अच्छा, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है सोमैया राणा, समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। और सोमैया राणा का ऐसा दावा है कि उनको घर में हाउस अरेस्ट, घर में नजरबंद कर दिया गया है। सोमैया मेरी जी, आप हाउस अरेस्ट, आप नजरबंद कर दिया गया आपको? जी जी, मैं इस वक्त भी पुलिस के ही उसमें हूँ, चंगुल में, घर में अपने। क्यों क्यों क्यों, मतलब क्या रीजन, चंगुल में क्यों? एक्चुअली हुआ ये था कि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन था। एक तहरीर दी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए हाँ। और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद जी के लिए। और ये तहरीर में ये लिखा गया था कि इस तरीके की जो भी ये घटना हुई है और जो इनके बोल बयान आए हैं उस पर पुलिस जो है उचित कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे और उचित कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इस चक्कर में हम लोगों को आज ये जाना था पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ के पास एक अर्जी देने, तहरीर देने के लिए कि इस पर कैसे कार्रवाई होगी, की जाए। अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। तो उनका मानना यह है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जो हम करने जा रहे थे। इसके लिए हमको ये इन्होंने आज सुबह से ही करीब 11:30-12 बजा रहा होगा, तब से इन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, अभी तक किया है। और सबसे बड़ी बात है नहीं, कि लेकिन मुझे इस सोमैया वक्त मैं एक अभी बहुत, जो पढ़ पा रहा हूं, पुलिस का वर्जन है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं अगर तफ्तीश आप चल अपना रही है। कैमरा घुमा, अगर कहिए तो मैं लैपटॉप को घुमा के आपको अभी दिखा दूं, हाँ हाँ प्लीज, लाइव आप, दिखाऊं आपको? हाँ हाँ प्लीज प्लीज दिखाइए दिखाइए। अच्छा, ये ये देखिए, बैठे हुए हैं और बाकी नीचे हैं लोग, घर तो के ये नीचे। आपको घर के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं? जी नहीं, घर के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। एक मतलब मेरे एक बहुत ही करीब के लोगों ने, जिनकी मिट्टी हो गई, मुझे जाना था, उसमें नहीं जाने दिया गया। और बस अब क्या ही कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ हाँ। और उन्होंने पूछा कि क्या है, कैसे है। भाई मैंने कहा मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, एक ये मांग सारी ही फीमेल तो। कांस्टेबल्स आपको, जो आपने अभी दिखाया, अगर एक बार दोबारा से आप दिखा पाए, ये सब आपको घर में रोक के बैठी हुई है कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ, ये मुझे लाइव नेशनल चैनल पर लोग देख रहे हैं भाई, सोमैया राणा का दावा है। ये देखिए आप, कितनी फीमेल कांस्टेबल्स हैं जो, जिन्होंने, 3 4? 4 यहाँ है, बाकी नीचे है मेल पुलिस। अच्छा, तो ये घर से नहीं निकलने दे रहे आपको, और रीजन क्या दिया है आपको? कोई रीजन नहीं दे रहे हैं, बस ऊपर से आदेश है, ऊपर। आपको लग रहा है कि नीतीश के खिलाफ शिकायत, जो आपने नीतीश जी के खिलाफ जो कंप्लेंट की, उस वजह से ये सब हो रहा है आपके साथ? जी जी, ऊपर से आदेश है इनका, ये कहना है कि ऊपर से आदेश। नहीं, ऊपर से आदेश आपको लगता है नीतीश के खिलाफ शिकायत करने की वजह से है? जी जी, वो ये मेरी ये आवाज से डरते हैं, अच्छा, इनको लेकिन मेरे कुछ आवाज उठाने से डरते जी नहीं, लेकिन सोमैया जी, आपको इसीलिए बुलाया गया, आप अपनी बात रखें। मैं बस दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूं, अगर आप जवाब दे दें। दूसरा पक्ष ये है कि साहब, चेहरा नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। भारत है, पाकिस्तान थोड़ी, पासपोर्ट है, एयरपोर्ट जाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं ना। उन्होंने गार्जियन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, ये मैं अपना पक्ष नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का, जेडीयू का पक्ष है, एक गार्जियन, एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने ऐसा किया। सोमैया राणा, ठीक है अमन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। नहीं मेरा नहीं, जेडीयू लेकिन वो बीजेपी का। कार्य, जी जी जी, जिसका भी आप मुझे बता रहे हैं, हाँ। ये एक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, तो यकीनी तौर पर बहुत लिमिटेड लोग वहां पर मौजूद थे और उन लिमिटेड लोगों की पहले से जांच पड़ताल हो चुकी होगी। नंबर एक बात, ऐसा तो नहीं था कि भीड़ में से एकदम से 8-10 लोगों को चुन के अंदर लाया गया होगा, पहले से सब कुछ तय होगा। एक चीज, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि वहां पर कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि जी। उसमें चेहरा देखना जरूरी था, तो नीतीश कुमार जी को वहां पर खड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रही है, वहां पे सिक्योरिटी की महिला, तो उसको कहना चाहिए था कि आप इनके चेहरे के हिजाब को हटा के दिखा दीजिए कि ये कौन है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन ही गई थी, लेकिन जिस तरीके से उस हिजाब को खींच के नीचे किया गया, वो बहुत ही ज्यादा खराब देखने में मालूम दे रहा है। और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, इंटेंशन इंसान का दिल में होता है, वो किस इंटेंशन से, क्या इंटेंशन तो ना आप जान सकते हैं ना हम, सफाई में कोई कुछ भी कह दे। लेकिन आप खुद देख लीजिए, प्रथम दृश्य वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। और चलिए, हमें हो सकता है मेरा नजरिया ये हो, लेकिन वो जो क्या नाम है उसका, नुसरत परवीन, उन्होंने क्यों उस नौकरी को करने से इनकार कर दिया, क्यों वो कोलकाता वापस चली गई? तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा उनको फील हुआ होगा
उस लड़की की मनोदशा समझने की कोशिश करें कि उसको नहीं अच्छा लगा, वरना वो आके सफाई भी दे सकती थी कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, उनका ये मकसद नहीं था, या मुझे कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है। इट मीन्स कि जिसके साथ हुआ उसको भी दिक्कत हुई। नहीं, ठीक बात, जो भी आपका पक्ष है, इसलिए मैंने कहा आपको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन सोमैया जी, उन्होंने जो किया उस सही गलत पर बहस हो सकती है, आपका अपना पक्ष है, जेडीयू बीजेपी का अपना पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो अब नीतीश कुमार को धमकियां मिल रही हैं, हाथ पैर तोड़ देने की धमकियां, अभी खबर ये भी आई है, बड़ी खबर इसी वक्त मुझे मिल रही है, मेरे पीसीआर से मुझे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है। उन्हें पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। वो एक एआईएमआईएम के नेता, उन्होंने हाथ पैर तोड़ने की भी धमकी दी है और नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिजाब हटाने की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से नीतीश का सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है और अब सिर्फ चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोग नीतीश कुमार के करीब जा पाएंगे। अब ये हिजाब हटाने, ये भी गलत है सोमैया जी। एक बार अगर हम इम्तियाज जलील का बयान है हमारे पास, जिन्होंने हाथ पैर तोड़ने की बात की, एक बार सुनाइए, उसको सुनाइए, फिर मैं सोमैया जी, मैं एक मिनट रहिएगा, बयान सुनिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जो उन्होंने किया गलत सही पर बहस हो सकती है, लेकिन अब जो उन्हें हाथ पैर तोड़ने की, मारने की धमकियां चल रही है, वो भी गलत है क्या? मैं बयान सुनाइए, फिर मैं सोमैया के आपके पास आऊंगा। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। सोमैया जी, ये सब बिल्कुल अमन जी, ये जो भाषा शैली है, मैं इस पर यकीन नहीं रखती हूँ और मैं इस तरह की भाषा शैली की ना तो हिमायती हूँ, क्योंकि वो एक उम्र दराज व्यक्ति हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं, कहीं के बड़े पद पर हैं, तो उनके लिए इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल ना की जाए, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये समझने वाली बात होगी सोशल मीडिया पे, और दूसरे ये रही कि पड़ोसी देश से धमकियां आ रही हैं, वो होते कौन है? हमारे घरेलू मसले में दखल देने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे किसी ने कहा कि वहां बाहर के मीडिया है वो इंटरव्यू करना चाहती है। मैं आपके टेलीविजन पे आज ये बात बोल रही हूँ। मैंने ये कहा कि जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। ये हमारा मुद्दा है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे घरेलू मामलात पे दखल दे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो बातें हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें उड़ती हुई ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे गुरेज करना चाहिए, जहां पर ये इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। ना चाहते हुए भी वो चीजें दूसरों तक पहुंच जाती है जहां तक हम नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि इन धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ हिजाब खींचा गया, वहां बुरके के नाम पर कत्ल हुआ है, अभी बुरके के नाम पर मार दिया गया, कत्ल हो गया एक बच्ची का। नाम आपको भी पता होगा। हाँ, मुझे भी मालूम है, और वो भी बहुत काबिल मजम्मत और बहुत ज्यादा ऐसी बातें जघन्य अपराध है और इस पर कड़ी सजा होनी चाहिए। इस्लाम इस तरह की किसी चीज को बढ़ावा नहीं देता है और इसका ना तो इसका कोई ताल्लुक है। अगर किसी ने किसी वजह से किसी को बुरके के लिए कत्ल कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, उनकी अपनी आपसी ताल्लुकात। एक करके आराम से बात रखेंगे। हाँ सुबह, एक मिनट, आप बोलिए सुबह, कुछ बोलना चाहिए। एक मिनट सोमैया जी, हाँ सुबह बोलिए, आप अपनी बात एक करके रख सकते हैं, आप बोलिए सुबह। अमन, वो कह रही है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बुरके के नाम पर कत्ल कर दिया ताहिरा नाम की बच्ची का, तो इस्लाम से क्या लेना देना? जी अमन, मुझे अभी तक आज पहली बार मैं सुमैया जी की बातों से काफी हद तक तो कन्विंस थी कि चलो सेंसिबल बात कर रही हैं, लेकिन फिर वहां लास्ट में आके फिर वो पलटी मार गई और गलती कर गई। कैसे? मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए अमन, मैं हमेशा से मेंटेन रखती हूँ कि महिला का अधिकार है, चाहे वो बिकनी पहनना चाहे, चाहे वो हिजाब करना चाहे। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस कि इट इज अ चॉइस। मैं हमेशा से नकाब की मुखालफत में रही हूं, क्योंकि नकाब एक आइडेंटिटी